Dear students, today we are doing second chapter of the prose, A Letter to God. It is written by G.L. Fuentes. G.L. Fuentes was a Mexican writer. So let's start the chapter. A Letter to God. जैसा कि इसके नाम से हमें पता चल रहा है कि भगवान के नाम लिखा गया एक पत्र। ये जो आपका चैप्टर है इसमें लैंचो एक बहुत ही हार्ड वर्किंग फार्मर है, उसके बारे में ये स्टोरी है जिसे मैं थोड़ा सा आपको बताती हूँ कि लैंचो एक हार्ड वर्किंग फार्मर है जिसका कॉर्नफील्ड यानी मक्के की खेती है और उसके खेतों को बारिश की बहुत ज़रूरत है। तो लैंचो को इंतज़ार है कि अच्छी बारिश होगी जिससे उसकी फसल अच्छी होगी और बारिश होती भी है, लेकिन इतनी ज़्यादा होती है कि उसकी कॉर्नफील्ड जो है वो पूरी तरीके से बर्बाद हो जाती है और उसके पास कोई भी होप नहीं रहता कि अब वो क्या करे। तो उसे भगवान के ऊपर इतना ज़्यादा फेथ होता है, इतना ज़्यादा विश्वास होता है कि उसने भगवान को एक पत्र लिखने का निर्णय लिया और उसने भगवान को एक पत्र लिखा। तो अब हम देखेंगे कि भगवान को उसने क्या लिखा, क्या हेल्प मांगी और भगवान से उसे कोई हेल्प मिली या नहीं। फर्स्ट पैसेज है इसका, मैं आपको पढ़ के सुनाऊंगी। The house, the only one in the entire valley, sat on the crest of a low hill. का घर एक छोटी पहाड़ी के एकदम टॉप यानी चोटी पर स्थित था। From this height one could see the river and the field of ripe corn dotted with the flowers that always promised a good harvest. और इस ऊंचाई से कोई भी अगर नदी से मतलब वहां से पकी हुई जो मक्के की खेती थी उसे देख सकता था और वहां से जो उसके बीच बीच में छिटके हुए से फ्लावर्स थे उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि बहुत अच्छी फसल इस बार होने वाली है। The only thing the earth needed was a downpour or at least a shower. बस एक चीज, धरती को सिर्फ एक चीज की जरूरत थी और वो थी अच्छी बारिश। डाउनपोर मीन्स बारिश या फिर एक बारिश की बौछार। Throughout the morning, Lancho, who knew his fields intimately, had done nothing else but seen the sky towards the northeast. सुबह से लैंचो, जो अपने खेतों को बहुत अच्छी तरह से जानता था, उसने कुछ नहीं किया, बस वो उत्तर पूर्व मीन्स नॉर्थ ईस्ट की तरफ वो आकाश को बार बार देख रहा था। क्यों देख रहा था? क्योंकि उसे बार बार ये लग रहा था कि एक अच्छी बारिश हो जाए। Now we are really going to get some water, woman. The woman who was preparing supper replied, Yes, God willing. बारिश होगी और जो औरत थी वो प्रिपेयर क्या कर रही थी? सपर मीन्स रात्रि का भोजन। वो रात्रि का भोजन प्रिपेयर कर रही थी तो उसने बोला यस गॉड विलिंग, कि अगर भगवान ने चाहा तो जरूर होगी। The older boys were working in the field while the smaller ones were playing near the house until the woman called them all come for dinner. जो महिला थी उसके जब तक उसने नहीं बुलाया तब तक बड़े जो लड़के थे वो मैदान में काम कर रहे थे और जो छोटे लड़के थे वो घर के पास खेल रहे थे। It was during the meal that, just as Lancho has predicted, big drops of rain began to fall. Predicted means भविष्यवाणी। तो जैसा कि लैंचो ने भविष्यवाणी की थी, बड़ी बड़ी जो बारिश की बूंदें गिरने लगी। In the northeast, huge mountains of cloud could be seen approaching. और नॉर्थ ईस्ट में बादलों के बहुत बड़े बड़े पर्वत, यानी पर्वत नहीं, बहुत बादल जो है ऐसे लग रहे थे कि पर्वतों के समान हो। वो देखा, ऐसा लग रहा था कि वहां से बड़े बड़े बादल दिखाई दे रहे थे, लग रहा था कि बारिश होने वाली है। The air was fresh and sweet. और हवा कैसी थी? बहुत ताजी और बहुत ही प्यारी सी थी। The man went out for no other reason than to have the pleasure of feeling the rain on his body, and when he returned he exclaimed,
और मैन किसके लिए आया है? लैंचो के लिए। लैंचो जो है बिना किसी वजह से सिर्फ अपनी बॉडी पर, अपने शरीर पर बारिश की बूंदों को फील करने के लिए बाहर गया, और जब वो वापस आया तो वो जो है उसने बोला, These aren't raindrops falling from the sky, they are new coins. ये आकाश से गिरती बारिश नहीं है, ये coins है, मतलब सिक्के हैं. The big drops are 10 cent pieces and the little ones are 5. जो बड़ी बूंदे हैं वो 10 सेंट्स के सिक्के हैं और छोटी बूंदे जो हैं वो 10 सेंट्स के सिक्के हैं. उसने ऐसा क्यों कहा? क्योंकि उसकी खेतों को बारिश की जरूरत थी. बारिश होगी तो उसकी फसल अच्छी होगी, फसल अच्छी होगी तो पैसे आएंगे. ठीक है. With a satisfied expression, he regarded the field for ripe crop with its flowers draping in a curtain of rain. और बहुत ही एक संतुष्टि के साथ, सेटिस्फाइड होकर के उसने अपनी जो मक्के की फसल थी, कॉर्नफील्ड था, उसे देखा जो बारिश के, कर्टेन ऑफ रेन्स का मतलब बारिश की चादर या पर्दा, और ड्रेप मतलब ढक गई थी, मतलब बारिश बहुत अच्छी हो रही थी. बट सडनली अ स्ट्रॉन्ग विंड बिगेन टू ब्लो एंड along with the rain very large hailstones began to fall. लेकिन क्या हुआ अचानक? स्ट्रॉन्ग विंड. स्ट्रॉन्ग विंड मीन्स बहुत तेज हवा बहने लगी, और रेन के साथ, बारिश के साथ बहुत बड़े बड़े हेल स्टोन्स मीन्स ओले. ओले जो है वो भी बारिश के साथ गिरने लगे. These truly did resemble new silver coins. और ये ऐसा लग रहा था मानो सच में ये चांदी के बड़े बड़े सिक्के हों. The boys, exposing themselves to the rain, ran out to collect the frozen pearls. जो बॉयज, लड़के थे, वो खुली हुई बारिश में इन जो ये फ्रोजन पर्ल्स किसे कहा गया है? ये जो ओले हैं उसे क्या बोला गया? फ्रोजन पर्ल्स. वो उसे इकट्ठा करने के लिए बारिश में दौड़ने लगे. It's really getting bad now, exclaimed the man. I hope it passed quickly. लेकिन क्या हुआ कि बारिश के साथ जब ओले गिरने लगे और ये बहुत ज्यादा होने लगा, तो लैंचो ने क्या बोला? अब ये बहुत ज्यादा हो रहा है. आई होप इट पास क्विकली. और मैं आशा करता हूँ कि ये बहुत जल्दी ही ये खत्म हो जाए. इट डिड नॉट पास क्विकली. लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ, ये इतनी जल्दी खत्म नहीं हुई बारिश. फॉर एन आवर द हेल रेन्ड ऑन द हाउस, द गार्डन, द हिलसाइड, द कॉर्नफील्ड, ऑन द होल वैली. पूरे 1 घंटे तक, फॉर एन आवर, 1 घंटे तक वो जो ओले वाली बारिश थी वो घरों पर, बगीचों में, हिल साइड पर, कॉर्नफील्ड पर और पूरी घाटी में 1 घंटे तक इस तरह की बारिश होती रही. द फील्ड वॉज वाइट एज इफ कवर्ड विथ सॉल्ट. और पूरा फील्ड, पूरा खेत जो था वो वाइट कलर का हो गया. ऐसा लग रहा था मानो कि नमक से उसे ढक दिया हो. नमक से उसे ढक दिया हो मतलब कि दूर से वो बिल्कुल वाइट नजर आ रहा था. ऐसा लग रहा था. वाइट क्यों नजर आ रहा था? क्योंकि ओलों ने पूरी कॉर्न की फील्ड को पूरी तरीके से ढक लिया था. नॉट अ लीफ रिमेन ऑन द ट्रीज. और ट्रीज मीन्स पेड़ों पर एक भी पत्ती बची हुई नहीं थी. द कॉर्न वॉज टोटली डिस्ट्रॉयड. डिस्ट्रॉयड मीन्स खत्म हो जाना, खराब हो जाना. कॉर्न की जो फसल थी वो पूरी तरीके से नष्ट हो गई थी. द फ्लावर्स वर गॉन फ्रॉम द प्लांट्स. और फ्लावर्स जो थे वो प्लांट से पूरी तरीके से झड़ गए थे, गिर गए थे. लैंचो सोल वॉज फिल्ड विथ सैडनेस. और लैंचो की आत्मा वो जो है उदासी से भर गई, दुख से भर गई. When the storm had passed, he stood in the middle of the field and said to his sons. जब क्या हुआ? जब ये जो स्टॉर्म था, ये जो आंधी तूफान था, जब खत्म हो गया, वो अपने खेत के बीचों बीच आया और उसने अपने पुत्रों से कहा. It's really getting bad now, exclaimed the man. I hope it passes quickly. It did not pass quickly. लैंचो ने बोला कि इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ. यह तो अब और भी ज्यादा खराब.
I hope it passes quickly. और मैं यह उम्मीद कर रहा हूं कि यह जल्दी ही खत्म हो जाए. It did not pass quickly. लेकिन ये इतनी जल्दी खत्म नहीं हुई. For an hour the hail rained on the house, the garden, the hillside, the cornfield, on the whole valley. पूरे 1 घंटे तक जो ओलों वाली बारिश थी वो पूरे घरों पर, बगीचों में, हिल साइड पर, कॉर्नफील्ड पर और पूरी घाटी में 1 घंटे तक पूरे बारिश होती रही. The field was white as if covered with salt. और फील्ड जो था वो पूरा वाइट हो गया, ऐसे लग रहा था कि मानो वो नमक से ढका हुआ हो. नमक से ढका हुआ क्यों कह रहे हैं? क्योंकि नमक भी वाइट कलर का होता है और ओले भी वाइट कलर के होते हैं. तो इतनी ज्यादा ओले पड़े कि पूरा कॉर्न की जो फील्ड थी वो ओलों से भर गई और ऊपर से देखने में कैसी लग रही थी? वाइट कलर की. Not a leaf remained on the trees. पेड़ों पर एक पत्ता भी नहीं बचा. The corn was totally destroyed. और कॉर्न की जो फसल थी, कॉर्न की जो उनकी उसने फील्ड थी उसकी लेंचों की, वो पूरी तरीके से नष्ट हो गई, बर्बाद हो गई. The flowers were gone from the plants. और पेड़ों से जो फूल थे वो सारे गिर गए. एक भी फूल जो था वो पेड़ों पर नहीं बचा. Lencho's soul was filled with sadness. लेंचो का जो आत्मा थी, लेंचो की आत्मा वो उदासी से भर गई. उसे बहुत दुख हो रहा था कि उसकी पूरी फसल खराब हो गई. When the storm had passed, he stood in the middle of the field and said to his sons. जब ये जो आंधी थी, तूफान था, वो जब खत्म हो गया तो लेंचो खेत के बीच में आकर के खड़ा होकर के उसने अपने बेटों से बोला. A plague of locusts would have left more than this. प्लेग ऑफ लोकस्ट का मीन्स टिड्डियों का दल, जो फसलें खा जाता है, उन टिड्डियों का दल. तो लेंचो ने बोला कि टिड्डियों का जो दल है वो भी इससे ज्यादा छोड़ देते. मीन्स अगर टिड्डियों के दल ने भी हमला किया होता हमारे खेतों पर तो इससे ज्यादा फसल बच जाती. अभी क्या हुआ है? द हेल हैज लेफ्ट नथिंग. और इस जो ओलों की बारिश हुई है इसने कुछ भी नहीं छोड़ा है. दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न. और इस वर्ष हमें कुछ भी नहीं मिलेगा, हमारे पास कोई कॉर्न नहीं बचेगा. द नाइट वॉज अ सॉरोफुल वन. और ये रात थी वो बहुत ही दुख की रात थी. ऑल आवर वर्क फॉर नथिंग. हमने इतनी मेहनत की, हमारी पूरी मेहनत वो बेकार हो गई. देयर इज नो वन हु कैन हेल्प अस. और अब कोई भी नहीं है जो हमारी मदद कर सके. We will all go hungry this year. और इस वर्ष हम सभी भूखे रह जाएंगे. But in the hearts of all who lived in that solitary house in the middle of the valley, there was a single hope, help from God. लेकिन वो उस घर में जो सॉलिटरी हाउस था, सॉलिटरी हाउस का मतलब जो वो सुनसान अकेला घर था, उस घर में के लोगों के अंदर, उनके दिलों में एक विश्वास था, एक आशा थी, एक उम्मीद थी. वो थी भगवान से मिलने वाली हेल्प. डोंट बी सो अपसेट इवन दो दिस सीम्स लाइक अ टोटल लॉस. लेंचो ने कहा इतना परेशान मत हो, भले ही ये पूरे नुकसान की तरह लगता, मतलब हमारा टोटल लॉस हो गया, लेकिन फिर भी इतने उदास मत हो. उसने अपने बच्चों से बोला. रिमेंबर नो वन डाइज ऑफ हंगर. याद रखो कि कोई भी भूख से मरने वाला नहीं है. दैट्स व्हाट दे से, नो वन डाइज ऑफ हंगर. और वो यही कहते हैं कोई भी भूख से नहीं मरता है. ऑल थ्रू द नाइट लेंचो थॉट ओनली ऑफ दिस वन होप, द हेल्प ऑफ गॉड, whose eyes, as he had been instructed, see everything, even what is deep in one's conscience. पूरी रात लेंचो सिर्फ एक ही उम्मीद के बारे में, सिर्फ एक ही आशा के बारे में सोच रहा था, वो थी भगवान से मिलने वाली मदद. उसकी आंखों में, उसके अंदर यही विश्वास था कि उसके अंतर मन में, उसकी अंतर आत्मा में एक ही यह विश्वास था कि उसे भगवान से जरूर कोई न कोई हेल्प मिल जाएगी. लेंचो was an
ऑक्स ऑफ अ मैन, लेंचो आदमी के रूप में एक बैल था। इसका मतलब लेंचो बहुत ज्यादा मेहनती था, बहुत मेहनत करता था। वर्किंग लाइक एन एनिमल इन द फील्ड्स, वो जानवरों की तरह, मतलब बहुत ज्यादा मेहनती था, जानवरों की तरह वो अपने खेतों में लगा रहता था। बट स्टिल ही न्यू हाउ टू राइट, लेकिन उसे, भले ही वो खेतों में काम करता था, लेकिन उसे लिखना पढ़ना आता था। The following Sunday at daybreak he began to write a letter which he himself would carry to the town and place in the mail. नेक्स्ट जो फॉलोइंग संडे मतलब अगले रविवार को सुबह उसने एक पत्र लिखना शुरू किया और उसे वो क्या करेगा, खुद ही वो शहर लेकर जाएगा और उसे डाक से मेल, इन द मेल का मतलब डाक, जो हम पोस्ट ऑफिस जाते हैं और अपने चिट्ठियां या लेटर्स वहां मेल कर देते हैं, तो वही। इट वॉज नथिंग लेस देन अ लेटर टू गॉड, और ये क्या था, भगवान को लिखा जाने वाला एक पत्र था। गॉड, ही रोट, उसने लिखा, भगवान, इफ यू डोंट हेल्प मी, माई फैमिली एंड आई विल गो हंग्री दिस ईयर। उसने कहा, भगवान को लिखा कि अगर आप हमारी हेल्प नहीं करेंगे तो मेरी फैमिली और मैं इस वर्ष भूखे रह जाएंगे। आई नीड 100 pesos in order to sow my field again and to live until the crop comes because the hailstorm. उसने कहा, मुझे अपने खेतों को सो मीन्स दोबारा से बोने के लिए मुझे 100 पेसोस की, मतलब 100 पेसोस की जरूरत है। जब तक कि अगली फसल नहीं आ जाती मेरी, तब तक मुझे, और ये जो फसल हमारी हेल स्टॉर्म, जो ओलों की बारिश हुई थी उसकी वजह से बर्बाद हो गई थी, तब तक, जब तक कि दूसरी फसल नहीं आ जाती, मुझे अपने खेतों को बोने के लिए 100 पैसों की जरूरत है। He wrote to God on the envelope, put the letter inside and still troubled went to town. उसने एनवेलप पर, जो एनवेलप मीन्स लिफाफे, लिफाफे पर उसने गॉड लिखा और उस लेटर को उसके अंदर डाला, और अभी भी बहुत ट्रबल्ड सा था, बहुत परेशान सा था, और वो शहर को निकल चला। At the post office, he placed a stamp on the letter and dropped it into the mailbox. वो पोस्ट ऑफिस पहुंचा, उसने अपने लेटर के ऊपर स्टैंप लगाया, जैसे हम लोग भी कोई लेटर पोस्ट करते हैं तो उसमें स्टैंप लगाना पड़ता है। स्टैंप का मतलब टिकट, उसमें टिकट लगाया और उसे मेल बॉक्स में डाल दिया। One of the employees who was a postman and also helped at the post office went to his boss, laughing heartily and showed him the letter to God. डाक के कर्मचारियों में से जो एक डाकिया था, पोस्टमैन था, और जो पोस्ट ऑफिस में हेल्प भी किया करता था, वो हंसते हुए अपने बॉस के पास गया और उसने भगवान को लिखा गया जो पत्र था, लेंचो ने लिखा था, वो उसने उसे दिखाया। नेवर इन हिज कैरियर द पोस्टमैन हैड ही इस तरह का एड्रेस नहीं देखा था। द पोस्टमास्टर, अ फैट एमिएबल फेलो, also broke out laughing, but almost immediately he turned serious and tapping the letter on his desk commented. जो पोस्टमास्टर था वो भी थोड़ा फैट सा और मैत्रीपूर्ण इंसान था, दोस्ताना उसका मिजाज था, वो भी हंसने लगा, लेकिन फिर तुरंत ही, इमीडिएटली मतलब तुरंत ही, वो सीरियस हो गया। एंड टैपिंग द लेटर ऑन हिज डेस्क, और लेटर को टैप करते हुए यानी थपथपाते हुए अपनी डेस्क पर उसने बोला, What faith! I wish I had faith of the man who wrote this letter. उसने बोला, काश मुझे भी इस पत्र लिखने वाले व्यक्ति की तरह विश्वास होता। Starting up a corresponding with God. जो भगवान के साथ वो पत्राचार कर रहा है, भगवान को पत्र लिख रहा है। So in order to shake the writer's faith in God, the postmaster came up with an idea. बस सिर्फ इसलिए कि भगवान में से लेखक का विश्वास रहे, भगवान में लेखक का इतना विश्वास है लिखने वाले का, बस इस विश्वास को बनाए रखने के लिए उस पोस्टमास्टर को एक आइडिया आया कि मुझे इस लेटर को आंसर करना है, मतलब मुझे इस लेटर का जवाब देना है। बट when he opened it, it was evident that to answer it, he needed something more than goodwill, ink and paper. लेकिन जब उसने उस पत्र को खोला, उस लिफाफे को खोला, तो ये दिख रहा था, ये साफ एविडेंट था, यानी स्पष्ट था
कि उसको आंसर करने के लिए उसे गुडविल से ज़्यादा, मतलब शुभेच्छा से ज़्यादा, इंक और पेपर से ज़्यादा कुछ और भी चीज़ों की आवश्यकता है। मतलब इस लेटर को लिखने के लिए सिर्फ इंक, पेपर या अच्छी इच्छा ही नहीं होनी चाहिए, यानी कुछ और भी चाहिए। वो क्या चाहिए? मनी, पैसे, जिसको लेंचो ने भगवान से मांगा था। बट ही स्टक टू हिज रेजोल्यूशन, लेकिन वह अपने संकल्प जो लिया था उसने कि मैं उसकी हेल्प करूंगा, उसको बनाए रखने के लिए उसने बोला, ही आस्क्ड फॉर मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉयज. He himself gave part of his salary, and several friends of his were obliged to give something for an act of charity. लेकिन उसने क्या किया, अपने कुछ एम्प्लॉयज, जो उसके एम्प्लॉयज थे, उसके कर्मचारी थे, उनसे उसने कुछ पैसे लिए, अपनी सैलरी का भी कुछ पार्ट्स दिया उसने, और उसके बहुत सारे दोस्तों ने भी उस पे जो है हेल्प की, इस दान के कार्य को करने के लिए, जो एक्ट ऑफ चैरिटी का मतलब दान का जो काम था उसे करने के लिए उसके दोस्तों ने भी उसकी मदद की. It was impossible for him to gather together the 100 pesos. लेकिन उसके लिए फिर भी इतना करने के बावजूद भी उसके लिए 100 पेसोस का इंतजाम करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा था. So he was able to send the farmer only a little more than half. और वो उस किसान को सिर्फ आधे से अधिक देने में ही सक्षम था. आधे से अधिक का मतलब उसने 100 पेसोस मांगे थे, 100 के आधे हुए 50, तो 50 से कुछ ज्यादा ही वो उस किसान की मदद कर पा रहा था. He put the money in an envelope addressed to Lancho and with them a letter containing only a single word as a signature God. उसने क्या किया, उसने उस मनी को एनवेलप में रखा, लिफाफे में रखा, और उसमें लेंचो का एड्रेस लिखा और उसके साथ पैसे रखे, और उसके साथ उसने एक पत्र लिखा जिसमें एक ही शब्द लिखा हुआ था और वह था गॉड, भगवान. The following Sunday, Lancho came a bit earlier than usual to ask if there was a letter for him. जो नेक्स्ट संडे आया, अगला रविवार जब आया, तो लेंचो जो है समय से थोड़ा पहले ही आ गया ये पूछने के लिए कि क्या उसके लिए कोई पत्र आया है. It was the postman himself who handed the letter to him, while the postmaster, experiencing the contentment of a man who has performed a good deed, looked on from the doorway of his office. पोस्टमैन ने उसे वो लेटर दे दिया, जबकि जो पोस्ट मास्टर था जिसने वो पैसों का इंतजाम किया था, उसके मन में एक सेटिस्फैक्शन था, उसके मन में एक जो संतुष्टि थी कि उसने एक अच्छा काम किया है, और वो अपने जो ऑफिस का जो डोर था, वो जो वहां से वो उसे लेंचो को देख रहा था. लेंचो showed not the slightest surprise on seeing the money. और लेंचो ने जब पैसे को देखा उसे जरा सा भी आश्चर्य नहीं हुआ, थोड़ा सा भी आश्चर्य नहीं हुआ. Such was his confidence. उसका इतना विश्वास था भगवान के ऊपर कि उसे ये पूरा भरोसा था कि भगवान उसे उसकी मदद पैसे दे करके करेंगे. But he became angry when he counted the money. लेकिन क्या हुआ, वो बहुत ज्यादा नाराज हो गया जब उसने पैसों को काउंट किया. God could not have made a mistake, nor could he have denied Lancho what he had requested. उसने कहा भगवान से कोई गलती हो ही नहीं सकती, और ना ही वो उससे कमी करके पैसे भेजेंगे जो उसने मांगा था. मतलब भगवान ने ऐसी गलती नहीं कर सकते कि उनसे गिनने में गलती हुई वो पैसे, और ना ही जितने उसने मांगे हैं उससे कम तो भगवान उसे देंगे ही नहीं. Immediately, तुरंत ही लेंचो went up to the window to ask for paper and ink. तुरंत लेंचो विंडो के पास गया और उसने पेपर और इंक मांगी. विंडो पर जाकर, जो पोस्ट ऑफिस का विंडो था, वहां जाकर उसने पेपर और इंक. On the public writing table, he started to write with much wrinkling of his brow, caused by the effort he had to make to express his ideas. पब्लिक राइटिंग टेबल, जो जहां पर एक पोस्ट ऑफिस में एक टेबल होता है जिस पर सब लोग बैठकर कोई भी वहां पर खड़े होकर लिख सकता है, तो लेंचो भी उसमें जो है लिखने लगा, और उसके माथे पे बहुत सारे रिंकल्स का मतलब जो झुर्रियां आ जाती हैं जब वो कोई
इंसान परेशानी में होता है, तो वैसे उसके माथे पर भी झुर्रियां सी आ गई थी और वो अपने जो उसके विचार आ रहे थे उसको लिखने के लिए वो बहुत ही ज्यादा परेशान था उसे कि मैं मतलब कैसे मेरी भगवान से ऐसी गलती हो गई। When he finished, he went to the window to buy a stamp, which he licked and then affixed to the envelope with a blow of his fist. जब उसने लिखना खत्म किया तो वो विंडो के पास गया और उसने एक स्टैम्प खरीदा और उसको लिक्ट का मतलब होता है जीप से चाट करके उसने उसे चिपकाया। जैसे कि कभी फेविकोल या गोंद हमारे पास नहीं होता तो हम भी कभी कभी ट्राई कर लेते हैं, तो वैसे ही उसने लिख किया स्टैम्प को और उसको एफिक्स कर दिया, एनवेलप पर चिपका दिया विथ अ ब्लो ऑफ हिज फिस्ट। और वो उसको चिपकाने के लिए उसने अपनी मुट्ठी से को मतलब उसके ऊपर लिफाफे के ऊपर पटका कि जिससे कि जो टिकट है वो अच्छे से उस पर चिपक जाए। The moment that the letter fell into the mailbox, the postmaster went to open it. जैसे ही ये जो लेटर था वो डाक की जो पेटी होती है, जो बॉक्स होता है, उसमें गिरा, पोस्टमास्टर ने उसे तुरंत ही खोला और उसमें क्या लिखा हुआ था? God of the money that he asked for, only 70 pesos reached me. Send me the rest since I need it very much. उसने लिखा था लेंचो ने कि भगवान, मुझे जो आपने पैसे मैंने आपसे मांगे थे उसमें से सिर्फ मुझे 70 पैसे ही मिले हैं, 70 पैसोज ही मुझे मिले हैं, जबकि मैंने आपसे 100 पैसोज मांगे थे। सेंड मी द रेस्ट, मुझे बाकी के बचे हुए पैसे भी दे दीजिए, सिंस आई नीड इट वेरी मच, और मुझे इन पैसों की बहुत ज्यादा सख्त जरूरत है। बट डोंट सेंड इट टू मी थ्रू द मेल, लेकिन मुझे इसे मेल के थ्रू, डाक के माध्यम से मुझे बिल्कुल भी मत भेजना, बिकॉज द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज आर बंच ऑफ क्रूक्स। उसने लिखा कि मेल से बिल्कुल मत भेजना क्योंकि ये जो डाकघर के जो कर्मचारी हैं वो बंच ऑफ क्रूक्स हैं, मतलब बदमाशों का एक गैंग है उनके पास, और वो गैंग है वो। और उसने फिर लास्ट में क्या लिखा? लेंचो। मतलब ये एक आयरनी है, वो देखिए कि जिसने उनकी मदद की उसे भगवान पे इतना भरोसा है कि वो यकीन ही नहीं कर पा रहा है कि मैंने 100 पैसोज मांगे और भगवान ने मुझे 70 पैसोज दिए, तो उसने उन्हीं लोगों के खिलाफ लिख दिया जो कि उसकी मदद कर रहे थे। तो मैं ये यहाँ पर स्टोरी जो है खत्म हो जाती है। थैंक यू।